सरकार को लग रहा है कि हम मुकदमे करके लोगों को चुप करा देंगे, मगर हम चुप होने वाले लोग नहीं हैं। सरकार की परेशानी ये नहीं है कि उस लड़की की आइडेंटिटी रिवील हुई है, क्योंकि लड़की का तो नाम मुझे खुद नहीं पता, तो मैं कैसे रिवील कर दूंगा। सरकार की समस्या है स्कूल का नाम मैंने बता दिया। उस स्कूल में क्या है सरकार का, सरकार के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस स्कूल के अंदर अपने लोगों को ट्रस्टी बनवाया है, बड़े बड़े नेताओं ने। और इस स्कूल की संपत्ति करीब 500 करोड़ रुपए की है। तो बड़े बड़े नेताओं का ये स्कूल लगभग है, और इस स्कूल की बदनामी हो रही है, इसलिए पेट में दर्द है। इसलिए डीसीपी आरोपी को नहीं, जो 3 साल की बच्ची है उसके माँ बाप को बुला के धमकाता है। इसलिए एसएचओ माँ बाप को सुबह से लेकर शाम तक जो है थाने के बाहर बिठा रहा है। इसीलिए आरोपियों की 5-5 दिन के अंदर पॉक्सो के अंदर बेल हो गई, जब उस 3 साल की बच्ची ने आरोपियों को पहचाना है पुलिस के सामने कि ये मेरी टीचर थी जो मुझे लेके गई, वहीं खड़ी हुई थी, ये वो एडमिनिस्ट्रेटर है 57 साल का ललित कुमार जिसने मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद आपने 5 दिन के अंदर बेल कर दी। भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं और मैं बहुत सारे नए मुकदमे लेने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम लोगों की पोल मैं रोज़ खोलूँगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जी, इस मामले में क्या आप कोर्ट का पहले से रुख करेंगे क्योंकि एफआईआर हुआ है? नहीं, एफआईआर तो हम पे बहुत होती रहती हैं। एफआईआर तो आप सोच ही नहीं सकती कितने मामलों में होती रहती है। तो जब कोर्ट बुलाएगा तो कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे। जी, एक पश्चिम बंगाल में अब एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। टीएमसी के बहुत सारे एमएलए बागी हो गए हैं और एक सिग्नेचर कैंपेन की बात कही जा रही है। असली तृणमूल अब कौन होगा, इसकी चर्चा चल रही है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा डिज़ाइन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे, मगर सत्ता से हटाएंगे तो कौन आए, उससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है। इसलिए बीजेपी सारे के सारे अपोजिशन पार्टी, खासतौर पे जो रीजनल अपोजिशन पार्टियां, उनको ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने एनसीपी को ख़त्म किया, उन्होंने शिवसेना को ख़त्म किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक कोशिश की, वो अब टीएमसी के ऊपर एक कोशिश कर रहे हैं, बीएसपी को वो ख़त्म कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से इससे पहले आपने देखा बीजू जनता दल को उन्होंने ख़त्म किया, टीआरएस को उन्होंने बर्बाद किया, जो वाईएसआर कांग्रेस है उसको उन्होंने बर्बाद किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी के तहत जो है ये काम किया जा रहा है। मगर जिस दिन भारत की जनता सड़कों पे उतरेगी, उस दिन भारत की जनता अपना लीडर खुद ढूंढ लेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। एक अंतिम सवाल, सेंटर की एक नई गाइडलाइन के बाद अब कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें पूरा वंदे मातरम 2 बार चलाना अनिवार्य है। शशि थरूर ने उस पर सवाल खड़े किए कि अननेसेसरी इम्पोजिशन है। केरल में विधानसभा नहीं, सिखा दो इनको। ये बेचारे जो मंत्री है ना, इनको आता ही नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी की वीडियो देख रहा था, रेखा गुप्ता जी की, वो बेचारी चुप खड़ी थी। इन्हें पहले रटवा दें मोदी जी, कम से कम जो इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, खुद मोदी जी रट लें इसको, फिर चलवाएं। 2 बार क्यों, 10 बार चलवाएं। ये रूल बना दें, सुबह उठते ही हर घर के अंदर 10 बार वंदे मातरम चलेगा, सोने से पहले चलेगा। मगर खुद तो रट लो इसे, खुद तो याद कर लो, वरना बेइज्जती होती है।